Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र तो आप चाहे किसी जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में या चाहे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो चाहे आप ऑफिस वर्क कोई और कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है बिकॉज आप गूगल डॉक्स तो मस्ट यूज़ करते होगे गूगल डॉक्स को। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल डॉक्स के अंदर टाइम आउटलाइन का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उस डॉक्यूमेंट की वो सारी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल जाती हैं और आप डायरेक्टली वहाँ पर उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने जो गूगल डॉक्यूमेंट बनाया होता है उसके अंदर आउटलाइन की वजह से आपके पास स्पेस बहुत कम होती है और आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको एनॉय कर रहा होता है वो। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह उन गूगल डॉक्स को हाइड कर सकते हो टेम्पररी या परमानेंटली, ताकि आप जो है वो उसे हाइड कर लो और बाद में आप उसे शो कर देना। ओके, सो दिस हाउ इट विल वर्क एंड सर लेट्स गो इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क। राइट नाउ मैंने एक क्रोम ओपन कर लिया है, क्रोम बुक, और वहाँ पर जो है मैंने एक गूगल डॉक्यूमेंट ओपन किया है। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है और इसकी मैंने 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखे हैं, हर पैराग्राफ की एक अलग हेडिंग लिखी है। और आप देख सकते हो अभी अगर लेफ़्ट साइड पे तो ये है आउटलाइन का ऑप्शन और आउटलाइन का टैब, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी मेरी हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय हेडिंग्स, देन सेकंड हेडिंग्स इंट्रोडक्शन, देन एआई, थर्ड हेडिंग, देन एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशंस। ओके, सो इस तरह मुझे यहाँ पर अपनी तमाम हेडिंग्स यहाँ पर मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे कोई भी हेडिंग पे एक्सेस करना है तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं उस हेडिंग्स पे आ गया हूँ। तो इस तरह मुझे मैनुअली करने के बजाय अगर एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट हो तो ये बहुत हसल होती है कि आप जो है वो हैसल होती है कि आप जो है पूरे लॉन्ग जो डॉक्यूमेंट है उसको सर्च आउट करें, और उससे बेस्ट तरीका यह है कि आप डायरेक्ट उस हेडिंग्स के ऊपर जो है वो एक्सेस कर लें। यहाँ पर अब हम लास्ट हेडिंग से ऊपर हैं, ईजिली हम आ गए। ओके, सो दिस हाउ यू कैन डू इट। अगर आपने ऑलरेडी कोई हेडिंग्स जो है वो बतानी है और आपके पास वो लिखी हुई है अलग से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या कोई हेडिंग रह तो नहीं गई या कोई एक्स्ट्रा तो नहीं ऐड होगी। ठीक है, तो आप उससे इजीली जो है वो कर सकते हो। आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ओके, और तो ये आपका हेडिंग्स रहेगी बट यहाँ पर शो नहीं होगी, आप दोबारा ऐड कर सकते हो। ओके, सो दिस हाउ इट वर्क्स। और उसके अलावा आप अब क्या होगा कि अगर आपकी आउटलाइन का ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो या तो सिंपली आपका वो ऑप्शन इस तरह होगा प्रेजेंट। ओके, तो अगर इस तरह तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे इस टैब के ऊपर तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। बट अगर वो परमानेंटली हाइड हुआ है तो उसके लिए आपको यहाँ पर व्यू में जाना पड़ेगा, फाइल एडिट और व्यू थर्ड वाले टैब में, और यहाँ पर जो शो आउटलाइन है यहाँ आपका ये क्लोज़ होगा या आपका इस तरह ऑफ होगा और आप यहाँ पर क्लिक करोगे, टिक जैसे आएगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हाइड यू कैन शो योर आउटलाइन इन गूगल डॉक्स। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बनी होती हैं जिसकी वजह से आपका ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये वाला एरिया इतना रहता है बट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो आप क्या करोगे, आप इसे जो है यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। तो अगर आपने हाइड करना है तो आप सिंपली अगर थोड़ा सा करना है उसे दोबारा बार बार आपने चेकआउट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर इसे क्लिक कर दोगे। आप देख सकते हो कि अब ईजी हो गया, मेरे पास स्पेस काफ़ी आ गई है। बट अगर आपने परमानेंटली करना है ज़्यादा टाइम के लिए तो आप यहाँ पर व्यू पर ही जाओगे और यहाँ पर शो आउटलाइन पर जो टिक लगा हुआ है इसे एक क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। अब आप ईजिली जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, आपके पास स्पेस काफ़ी बन गई है। सो दिस हाउ इट वर्क्स, और इस तरह आप शो या हाइड कर सकते हैं आउटलाइन को गूगल डॉक्स में। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड subscribe for such amazing tutorials. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.